Hey guys, hope you're doing fine and welcome to CSS World Fair. Why US government shut down? And the simple answer is that कि they are unable to pass the financial bills. मतलब कि वो बजट अपना पास नहीं कर पा रहे. ट्रम्प साहब जी बिल्कुल ट्रम्प साहब जो है अपना बजट पास नहीं कर पा रहे. तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, अगर ये बजट पास नहीं कर पा रहे तो ये हुकूमत में कैसे है? भाई इसकी सिंपल सी ये रीज़न है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प या यूएस का प्रेसिडेंट और कांग्रेस ये दोनों अलग-अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ भी करे उसे कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिवाय चंद चीज़ों में, दो चीज़ों में। वो ये है कि नया कानून बनाना हो या फाइनेंशियल बिल पास करने हो। देखो होता ये है कि अमेरिका में 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं और 2 इलेक्शन होते हैं। एक तो होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट हो गए, फिर उसके इलेक्ट होने के बाद जब ये इलेक्ट हुए थे तो इनकी हुकूमत आ गई। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट भी इसका और जो कांग्रेस है, देखिए कांग्रेस के भी 2 हिस्से होते हैं। एक नीचे होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऊपर होता है सेनेट, ठीक है? जब ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी इनकी हुकूमत थी और सेनेट में भी इनकी मतलब कि हुकूमत कह लें, इनकी तादाद ज़्यादा थी, ठीक है, इनके बंदों की, ठीक है, जो इलेक्ट हुए थे। लेकिन 2 साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, उसको कहते हैं कांग्रेशनल इलेक्शन। इस पूरे को कांग्रेस कहते हैं, यानी कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कांग्रेस कहते हैं। अब कांग्रेस के 2 साल बाद फिर इलेक्शन होते हैं। अब 2 साल के बाद जब ट्रम्प साहब के होते हुए इलेक्शन हुए तो ये जनाब की जो मेजॉरिटी थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, समझ आ रही है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कहाँ पे होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? नीचे, और ऊपर क्या होता है? सेनेट। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कांग्रेस, ठीक है? यहाँ पे इसकी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। ये ट्रम्प साहब हैं रिपब्लिकन पार्टी के और यहाँ पे हुकूमत आ गई डेमोक्रेट्स की। अब मसला ये हुआ कि कोई भी बिल पास करवाना है, वैसे तो ट्रम्प साहब को कोई ज़रूरत ही नहीं है ना कांग्रेस की, कि कुछ भी करें तो इन्हें सेनेट कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अब जो भी काम करते फिरें। लेकिन जब भी कोई नया कानून बनाना है, जब भी कोई फाइनेंशियल बिल अप्रूव करवाना है तो पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है, फिर सेनेट के पास जाता है, उसके पास ट्रम्प जी के पास आता है, ठीक है? इन्होंने साइन करने तो फिर पास होता है। पहले तो इनकी दोनों साइड पे हुकूमत थी, इधर भी थी, इधर भी थी। अब यहाँ पे 2 साल के जो कांग्रेशनल इलेक्शन हुए वहाँ पे इनकी हुकूमत आ गई है डेमोक्रेट्स की। अब डेमोक्रेट्स अपनी टर्म्स मनवाना चाहते हैं ट्रम्प साहब से। वो टर्म्स क्या हैं कि कितना पैसा किस डिपार्टमेंट में खर्च होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम कहें फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहते हैं कि बजट में डिफेंस को कितना एलोकेट करना है, हेल्थ को कितना एलोकेट करना है, एजुकेशन को कितना वो कहना है फंड एलोकेट करना है। पहले तो वो एक ही पार्टी थी, सिंपल पास कर सकते थे, लेकिन 2 साल के कांग्रेस इलेक्शन के बाद अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, इसमें हुकूमत आ गई है कांग्रेस की, उसकी सॉरी डेमोक्रेट्स की। अब डेमोक्रेट अपनी टर्म्स मनवाना चाहते हैं कोई भी बिल पास करवाने के लिए। तो अब ये जो है इनका डेडलॉक हुआ है, ये मान नहीं रहे, वो पास नहीं कर रहे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट शटडाउन है। जब भी कोई फाइनेंशियल बिल पास ना हो, पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाए, तो वहाँ पे क्या नाम है, ये गवर्नमेंट शट डाउन हो जाती है, डिपार्टमेंट्स बंद हो जाते हैं। तो अब इसको मेरे ख्याल में 36 या 37 दिन हो चले इस शट डाउन को। तो सुनने में आ रहा है कि शायद ये 60 दिन तक जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह आई विल अपडेट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।